इजराइल पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला हुआ है। पहली बार बुरखान मिसाइल से इस हमले को अंजाम दिया गया। बुरखान मिसाइल में 100 किलो का विस्फोटक है। और दूसरी बड़ी खबर देखिए आपके सामने, गाजा में इजरायली फोर्स पर हमास का बड़ा हमला। उत्तर पश्चिम गाजा में इजरायली फोर्स का मोर्चा तबाह किया गया। गाजा की एक इमारत में था आईडीएफ का यह मोर्चा, जिसको तबाह किया गया। तो नेतन्याहू का संकल्प है हमास का संपूर्ण विनाश, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इजरायल ने अपने ग्राउंड ऑपरेशन की रणनीतियों को बदल दिया है। उत्तरी गाजा को 3 तरफ से घेरकर इजरायल ने हमास के बड़े ठिकानों, ट्रेनिंग बेस और अंडरग्राउंड हथियार गोदामों को नष्ट कर दिया है। अब इजरायल का टारगेट है दक्षिणी गाजा। बीती रात इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने दक्षिणी गाजा में बड़े ग्राउंड स्ट्राइक को अंजाम दिया। इजरायली गाजा डिवीजन के टैंक और इन्फेंट्री ने हमास की सुरंगों पर हमला बोल दिया। आप देखिए गाजा पर इजरायली फौज के ग्राउंड ऑपरेशन के सैटेलाइट सबूत और हमास के ठिकानों पर कैसे बरस रहा है बारूद। ये हमास के ठिकानों पर प्रहार है। गाजा की जिन इमारतों के अंदर और इमारतों के नीचे हमास के लड़ाके छिपे हैं, उनको चुन चुन कर टारगेट बनाया जा रहा है। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन चलाया और हमास के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की है। उत्तरी गाजा में इजरायल के टैंक गरज रहे हैं। इजरायल के टैंक ने उस इमारत को निशाना बनाया जिसमें हमास की स्नाइपर पोस्ट थी। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने असॉल्ट राइफल से गोलियां बरसाकर हमास के लड़ाकों को ठिकाने लगा दिया। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों को धमाके से समतल कर दिया है। गाजा में इजरायली सेना के जवान और टैंक गश्त लगाकर हमास के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। उत्तरी गाजा के तटीय इलाके में इजरायली सेना ने अपना कब्जा जमा लिया है। हमास के पैर उखड़ चुके हैं। उत्तरी गाजा में इस वक्त क्या हालात है, ये मैप के जरिए समझिए। उत्तरी गाजा में इजरायल के टैंक और फोर्स डिवीजन ऑपरेशन चला रही है। ये उत्तरी गाजा का नक्शा है। इस नक्शे पर नीले रंग के जो निशान नजर आ रहे हैं, उतने क्षेत्र पर इजरायली फोर्स का कब्जा हो चुका है। यहां से हमास के ठिकाने नष्ट किए जा चुके हैं या हमास के लड़ाके ये इलाका छोड़कर जा चुके हैं। गाजा को 3 तरफ से घेर लिया गया है। तीनों नीले क्षेत्रों के बीच जो हरे रंग के इलाके हैं, यहाँ हमास का कब्जा है। हमास के कंट्रोल वाले इलाकों से तीनों तरफ से आई इजरायली सेना पर हमले किए जा रहे हैं। हमास के लड़ाकों ने कुल 7 से ज्यादा मोर्चों पर इजरायली सेना से सीधा युद्ध छेड़ रखा है। लेकिन उत्तरी गाजा के साथ साथ इजरायल ने बीती रात दक्षिणी गाजा में भी बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि दक्षिणी गाजा में शुक्रवार रात को सीमित हमले किए गए। इस क्षेत्र की इमारतें और एक्सप्लोजिव डिवाइस क्लियर की गई। एक सुरंग में हमास के ठिकाने को नष्ट किया गया। 3 नवंबर की रात हमास के 130 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। गाजा सिटी में हमास की सप्लाई लाइन ध्वस्त कर दी गई।
इजरायली फोर्सेस ने शुक्रवार की रात गाजा के आसमान पर फ्लेयर दागकर रोशनी की और ग्राउंड टीम ने हमास की सुरंगों पर हमला बोल दिया। ये हमास की सुरंग में इजरायली फोर्स की तस्वीरें हैं। इजरायली फोर्स ने हमास के कमांड सेंटर को तबाह कर दिया और सुरंग से हमास का वो मैप बरामद किया जिसके तहत हमले की प्लानिंग की गई थी। दक्षिणी गाजा में हमास की सुरंगों के सफाई का ऑपरेशन इजरायली फोर्सेस ने तेज कर दिया है। अब उत्तर से लेकर दक्षिण तक इजरायली फोर्सेस ने गाजा में हमास के ठिकानों को तबाह करने का ऑपरेशन तेज कर दिया है। तो इजरायली फोर्सेस ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक गाजा की घेराबंदी कर दी है। गाजा सिटी तक आईडीएफ के टैंक और जवान पहुंच चुके हैं। नीले रंग के निशान जहां जहां पर है वहां पर इजरायली सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। गाजा पट्टी की सघन बस्तियों में इजरायल के टैंकों के बड़े बड़े ट्रैक नजर आ रहे हैं। उत्तर के बेत लाहिया, बेन हैनौन, जबालिया कैंप से लेकर गाजा सिटी के दक्षिण में जोहोर अल दीक तक इजरायल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। 3 नवंबर को पहली बार दक्षिणी गाजा में टारगेट सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। इस स्ट्राइक में हमास की सुरंगों को नष्ट किया गया। हमास को शक्तिहीन बनाने के लिए कमांडरों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी को कई तरफ से घेर लिया है। ये सैटेलाइट तस्वीर बता रही है कि इजरायल की घेराबंदी कितनी मजबूत है। ये उत्तरी और दक्षिणी गाजा को जोड़ने वाली अल रशीद रोड है। इस रोड से 300 मीटर से भी कम दूरी पर इजरायली फोर्स के टैंक और बख्तरबंद वाहन दिखाई दे रहे हैं। यानी दक्षिणी और उत्तरी दोनों हिस्सों में इजरायली फोर्सेस तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ये गाजा पट्टी की 7 अक्टूबर से पहले की तस्वीरें हैं और अब गाजा पट्टी का हाल इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कुछ ऐसा कर दिया है। इजरायल ने प्रण लिया है कि 7 दिन के अंदर हमास के ठिकानों को तबाह करके गाजा पट्टी से हमास का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि सुरंगों में छिपे हमास के लड़ाके घात लगाकर इजरायली फोर्सेस पर हमला कर रहे हैं। ये सुरंगों में मौजूद हमास लड़ाकों की तस्वीरें हैं। सुरंगों से निकलकर ये कुछ इस तरह इजरायली डिफेंस फोर्स पर हमले कर रहे हैं। हमास के लड़ाके किस तरह इजरायल के मरकावा टैंकों को तबाह कर रहे हैं, ये देखिए। ये हमास लड़ाका एक बम इजरायल के मरकावा टैंक पर लगाकर भाग जाता है। इसके बाद एक जोरदार धमाका होता है और टैंक तबाह हो जाता है। हमास के हमलावर सुरंगों के भीतर हथियार तैयार कर रहे हैं। इन्हीं सुरंगों से निकलकर इजरायल पर हमले हो रहे हैं और इन्हीं सुरंगों को तबाह करने के लिए इजरायल ने हवाई हमलों के साथ साथ ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजरायली पोस्ट पर हिजबुल्लाह ने बड़ा हमला बोला है। लेबनान सीमा से हिजबुल्लाह का यह हमला आईडीएफ की सैन्य चौकी पर रॉकेट से हमला किया गया है। हिजबुल्लाह ने जारी की है 2 नवंबर की तस्वीरें आपके सामने। हिजबुल्लाह की तरफ से उत्तरी इजरायल पर जो हमला बोला गया इजरायली चौकी पर, वो आपको हम दिखा रहे हैं। या रसूल अल्लाह। तो 4 नवंबर यानी कि आज से गाजा युद्ध की जो आग बहुत ज्यादा भड़कने वाली थी वो नहीं भड़की। हिजबुल्लाह
इजराइल के खिलाफ बहुत बड़े जंग का ऐलान करने वाला था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हिजबुल्लाह ने एक तरह से हमास के साथ बहुत बड़ा छल कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर नसरल्लाह ने युद्ध का ऐलान क्यों नहीं किया, हमास के साथ छल आखिर क्यों कर दिया? इसका जवाब है अमेरिका का वो बाहुबल जिसने हिजबुल्लाह के गले की फांस बना दिया। युद्ध की ये आग और भी भड़कने वाली थी। इजराइल के खिलाफ दूसरा फ्रंट खुलने वाला था। इस युद्ध में हिजबुल्लाह की डायरेक्ट एंट्री होने वाली थी। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह इजराइल पर भीषण हमले शुरू करने वाला था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। 3 नवंबर 2023 इसी तारीख को हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का जलसा हुआ। कयास लगाए जा रहे थे कि अपनी तकरीर में नसरल्लाह इजराइल के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा युद्ध शुरू करने का ऐलान कर सकते हैं। नसरल्लाह ने तकरीर दी, लेकिन उन्होंने इजराइल के खिलाफ विनाशक जंग छेड़ने की कोई घोषणा नहीं की। हिजबुल्लाह चीफ ने इजराइल के खिलाफ युद्ध में हमास को समर्थन तो दिया, लेकिन युद्ध का ऐलान नहीं किया। नसरल्लाह की स्पीच से हमास की उम्मीदों पर पानी फिर गया, उसे बहुत बड़ा झटका लग गया। नसरल्लाह ने यह तकरीर बंकर में बैठकर दी। बैरूत में हजारों लोग नसरल्लाह को सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन हिजबुल्लाह चीफ भीड़ के सामने स्टेज पर नहीं आया। उसे इजरायली स्ट्राइक में मारे जाने का डर था, इसीलिए उसने बंकर के अंदर से ही भाषण दिया। इस भाषण में युद्ध का ऐलान नहीं हुआ, सिर्फ नसरल्लाह का डर और खौफ देखा। सवाल यही है कि आखिर हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ वो जंग छेड़ने का ऐलान क्यों नहीं किया जिसे लेकर मिडिल ईस्ट और अरब देशों में शोर था। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने अचानक अपने वॉर प्लान को ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया? दुनिया के टॉप वॉर एक्सपर्ट्स ने जब इस बात का एनालिसिस किया तो बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। हिजबुल्लाह ने युद्ध की घोषणा इसलिए नहीं की क्योंकि उसे अमेरिका से डर था। लेबनान के पास अमेरिकी नेवी की एक्सरसाइज, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तैनाती और अमेरिका की कूटनीति, यही वो 3 वजह हैं जिसने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को युद्ध से अपने कदम पीछे खींचने को मजबूर कर दिया। लेबनान के पास भूमध्य सागर में अमेरिकी नेवी की 6ठी फ्लीट ने कुछ इस तरह से युद्धाभ्यास किया। लेबनान के पास ही भूमध्य सागर में अमेरिकी नेवी ने 3 दिनों तक हमले की प्रैक्टिस की। जिस वक्त गाजा में भीषण युद्ध छिड़ा था, जिस वक्त लेबनान फ्रंट खुलने का खतरा मंडरा रहा था, उसी वक्त अमेरिकी नेवी वॉर एक्सरसाइज कर रही थी।
ये एक्सरसाइज हिजबुल्लाह को डराने धमकाने के लिए की गई। अमेरिका अपनी युद्ध नीति में पूरी तरह से सफल रहा। अमेरिका के आक्रामक रुख को देखकर हिजबुल्लाह डर गया। हिजबुल्लाह के डर की दूसरी वजह थी अमेरिकी नेवी की वो डिप्लॉयमेंट जो उसने मिडल ईस्ट में कर रखी। भूमध्य सागर से लेकर लाल सागर, अरब सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक अमेरिका ने अपने योद्धा तैयार कर रखे। हिजबुल्लाह चीफ को पता था कि अगर उसने इजराइल पर हमला करने की कोशिश की तो अमेरिका के डिस्ट्रॉयर उसका खात्मा करने में जरा भी देर नहीं लगाएंगे। जी हां, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट और अरब में बहुत बड़ी तैनाती कर रखी है। भूमध्य सागर में अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 5 डिस्ट्रॉयर, 2 मिसाइल क्रूजर और 12,000 नौसैनिक वॉर रेडी हैं। अमेरिका की सी फ्लीट ने 3 दिनों तक युद्धाभ्यास भी किया। भूमध्य सागर में अमेरिका ने यह तैनाती तुर्की, लेबनान, सीरिया, तुर्की, जॉर्डन और इराक के लिए कर रखी है। अगर लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला करता है तो अमेरिकी नौसेना यहीं से भीषण प्रहार करती। इतना ही नहीं, लाल सागर में भी अमेरिका ने बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट कर रखा है। लाल सागर में 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 3 डिस्ट्रॉयर, 3 वॉरशिप्स और 4,000 सैनिक हमले के लिए रेडी है। अमेरिका ने यह तैनाती यमन, ओमान, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत जैसे देशों को हद में रखने के लिए कर रखी है। अरब सागर और फारस की खाड़ी में अमेरिकी नेवी की 5वीं फ्लीट तैनात है। यह फ्लीट अदन की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को भी कवर करती है। अमेरिका की इस फ्लीट में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, 3 डिस्ट्रॉयर, 20 वॉरशिप, 103 एयरक्राफ्ट और 20,000 सैनिक हैं। यह तैनाती ईरान, यमन, ओमान, यूएई, कुवैत और इराक जैसे देशों को काबू में रखने के लिए की गई है। मतलब साफ है कि अमेरिकी नेवी ने पूरे मिडिल ईस्ट और अरब देशों को चारों तरफ से घेर रखा है। यह घेराबंदी समंदर के जरिए की गई है और यही वजह है कि अरब देश एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। हिजबुल्लाह के डर की वजह भी समंदर में अमेरिका की यही तैयारी है। समंदर में अमेरिका की यही वो तैनाती है जिससे हिजबुल्लाह का कलेजा कांप रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि हमास के लिए हिजबुल्लाह खुद को खतरे में नहीं डालना चाहता। अगर हिजबुल्लाह हमास के साथ इजराइल पर हमला करेगा तो अमेरिका और इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च कर देंगे, जिसमें हिजबुल्लाह का तबाह होना तय है। क्योंकि नसरुल्लाह अपने हिजबुल्लाह का वजूद कायम रखना चाहता है, लिहाजा उसने युद्ध की घोषणा नहीं की। हिजबुल्लाह के डर की तीसरी वजह है अमेरिका की आक्रामक कूटनीति। बाइडेन के विदेश मंत्री ब्लिंकन लगातार मिडिल ईस्ट और अरब देशों का दौरा कर रहे हैं। जॉर्डन में एंटनी ब्लिंकन ने जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। यानी ब्लिंकन ने 5 अरब देशों के विदेश मंत्रियों से युद्ध को लेकर मुलाकात और बात की। ये अमेरिका की वही कूटनीति है जिसकी वजह से अरब देश इजराइल के खिलाफ एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। नसरुल्लाह के डर की ये भी एक वजह है। हिजबुल्लाह ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। ये हमास और गाजा के लिए बहुत विनाशक साबित होने वाला है। हमास पर इजराइल का बारूदी एक्शन अब और तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजराइल पर जारी हिजबुल्लाह के हमले। इजराइल के अल अलाम बेस पर यह हमला हुआ है। मिसाइल हमले से जबरदस्त विस्फोट हुआ है तो हिजबुल्लाह की तरफ से भी इस युद्ध के बीच लगातार उत्तरी इजराइल पर हमला किया जा रहा है। और एक और जो हमला बोला गया उसकी तस्वीर आप देखिए, लेबनान का हिजबुल्लाह गुट जिसने इजरायली पोस्ट पर हमला बोला। तो एक तरफ इजराइल हमास के खात्मे के लिए बेताब है तो दूसरी तरफ गाजा में आम लोगों के संहार के आरोपों से परेशान। गाजा मौत के बढ़ते आंकड़ों के साथ दुनिया में इजराइल और अमेरिका का विरोध बढ़ता ही नजर आ रहा है। अब अमेरिका की नसीहत के बाद इजराइल ने अपनी जंग की रणनीति को बदल दिया है। आम लोगों की मौत ना हो इसलिए अब हवाई हमले को कम करने की नीति बनी है और साथ ही इजराइल अब सीक्रेट तरीके से जमीन पर जंग लड़ेगा ताकि दुनिया तक गाजा में हो रही तबाही की तस्वीरें कम पहुंचे।
छोटा सा इलाका और उस इलाके में मुट्ठी भर हमास लड़ाके। लेकिन हवाई हमला इतना तेज कि 29 दिनों में गाजा का एक बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। इतनी तबाही और इतनी बर्बादी और इतनी मौतें सिर्फ हमास को मिटाने के लिए कब तक चलेगी? इजरायली विमान के टारगेट पर एक हमास का ठिकाना होता है, लेकिन तबाही कई इमारतों में होती है। इजरायल पर अब तक कई बार सिविलियन ठिकानों पर हमले का आरोप लग चुका है। इजरायल पर अस्पताल पर बमबारी का आरोप लगा, एम्बुलेंस पर बम गिराने का आरोप लगा, आम लोगों की इमारत उड़ाने का आरोप लगा, मार्केट और शिविरों पर हमले का आरोप लगा। बाइडेन और नेतन्याहू को लेकर दुनिया के कई देशों में अब आवाज उठने लगी है। आम लोगों की मौत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने अब इजरायल को हवाई हमले रोकने और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही वायुसेना के इस्तेमाल की सलाह दी है। अमेरिकी मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अब इजरायल गाजा पर हवाई हमले में कमी करेगा। पहले की तरह अब ताबड़तोड़ बमबारी नहीं होगी। इजरायल अब जमीनी लड़ाई को अधिक अहमियत देगा। हमास को खत्म करने के लिए थल सेना का इस्तेमाल होगा। फिलहाल गाजा पर दो तरफा अटैक हो रहा है। इजरायल की वायुसेना उत्तरी इलाके में हवाई हमले कर रही है, तो दूसरी तरफ गाजा में 3 मोर्चों से ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। इजरायल की सेना गाजा में दाखिल हो चुकी है और हमास के ठिकानों को चुन चुन कर खत्म किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल अब हमास की सुरंगों में धावा बोलेगी। इजरायल की सेना अब हमास से जुड़ी इमारतों में घुसेगी। हमास के छिपने के ठिकानों पर रेड की जाएगी। इजरायल ने नॉर्थ गाजा को खाली करने की चेतावनी दी थी, लेकिन यह मुमकिन नहीं हो सका क्योंकि अस्पतालों में भारी तादाद में जख्मी लोगों का इलाज चल रहा है। कहा जा रहा है कि हमास ने भी लोगों को जानबूझकर रोके रखा, लेकिन गाजा में जिस रफ्तार से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसने अमेरिका की फिक्र बढ़ा दी है। अमेरिका को डर है कि अरब देशों में एंटी अमेरिका माहौल बन रहा है। मिडिल ईस्ट के देशों से अमेरिका के संबंध खराब होंगे। चीन को मिडिल ईस्ट में धाक बढ़ाने का मौका मिलेगा। यही वजह है कि अमेरिका ने अब इजरायल के एक नए वॉर फेज की बात कही है। अमेरिका के कई ड्रोन इस वक्त गाजा में लगातार उड़ान भर रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटिश कमांडो भी गाजा बॉर्डर पर मौजूद हैं। अमेरिका ये सब बंधकों को छुड़ाने के बहाने कर रहा है। अमेरिका सबसे पहले बंधकों को रिहा करवाने पर जोर दे रहा है। इसके लिए जरूरी है कि हमास के उन ठिकानों को तबाह किया जाए जहां बंधक रखे गए हैं। जाहिर है बंधकों की रिहाई के लिए भी एक भीषण युद्ध तय है। ऐसे में अमेरिका के कमांडो और उसके ड्रोन समेत कई हथियारों का भी इस्तेमाल होगा। यही वजह है कि अमेरिका ने इजरायल को सब्र से काम लेने की नसीहत दी है और हवाई हमले की रफ्तार को रोका जा रहा है। इजरायल की नई रणनीति में मस्जिदों पर हमले से परहेज किया जाएगा। स्कूलों को भी बमबारी से बचाना होगा। अस्पताल के आसपास भी हमले नहीं किए जाएंगे। बाइडेन इस युद्ध को हमास के खिलाफ ऑपरेशन तक ही सीमित रखना चाहते हैं। लेकिन ईरान की वजह से और गाजा में आम लोगों की मौतों की वजह से इजरायल और अमेरिका
दोनों की छवि को काफी नुकसान पहुंचा है। इजराइल के फाइटर जेट ने एक बार फिर गाजा में अस्पताल को निशाना बनाया है। इजराइल की सेना ऐसे हमलों को मजबूरी बता रही है। आईडीएफ का दावा है कि हमास अपने लड़ाकों को और हथियारों को एम्बुलेंस पे शिफ्ट कर रहा है, इसलिए ऐसे एम्बुलेंस को टारगेट किया गया है। इजराइल पर एक स्कूल पर हमले का भी आरोप लगा है। गाजा के सफ्तावी इलाके में एक स्कूल में कुछ लोगों ने शरण ली थी। स्कूल पर एयर स्ट्राइक में 20 लोगों की मौत हो गई। दक्षिणी गाजा में भी हवाई हमले में 14 लोगों की मौत का दावा है। अब अमेरिका ऐसे ही हमलों की और खबर नहीं चाहता है। दुनिया में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों की वजह से ही अमेरिका ने कई देशों तक ग्राउंड ऑपरेशन को रुकवाया था और अब उसी प्रेशर ने अमेरिका को हवाई हमले रुकवाने के लिए मजबूर किया है। अमेरिका यह भी नहीं चाहता कि दुनिया लगातार जिस तरह से हवाई हमले की तस्वीरें देख रही है, जिस तरह का विध्वंस दिख रहा है, दुनिया में गाजा की और तस्वीरें आए। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान वीडियो बनाना बेहद मुश्किल होता है। इजराइल के सैनिक किस दिशा में जा रहे हैं, यह भी दुनिया की मीडिया से सीक्रेट रखा जाता है। इसलिए माना जा रहा है कि बाइडेन ने सोच समझकर इजराइल को एयर स्ट्राइक रोकने की नसीहत दी है। माना जा रहा है कि हवाई हमले रुकने के बाद गाजा की तस्वीरें भी दुनिया के सामने बेहद कम आएंगी। बंधकों को छुड़ाने के लिए अब सीक्रेट ऑपरेशन चलाया जाएगा। कई लोगों की गिरफ्तारी होगी, कई जगह गोलियां चलेंगी। लेकिन जाहिर है जिस इलाके में सेना होगी वहां मीडिया को जाने की इजाजत नहीं होगी। और इजराइल की सेना क्या कर रही है, किस तरह से ऑपरेशन चला रही है, इसकी तस्वीरें दुनिया नहीं देख सकेगी। अमेरिका और इजराइल की नई रणनीति में अब गाजा और फिलिस्तीन को मिल रही सहानुभूति को कम करवाने का भी प्लान अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इजराइल और लेबनान के फ्रंट से एक और बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह पर इजराइल की तरफ से बड़ा पलटवार किया गया है। लेबनान की सीमा में हवाई हमला हुआ है। लेबनान सीमा के रमीश क्षेत्र में यह कार्रवाई इजरायली फोर्स की तरफ से, और तस्वीरें हम आपको धमाके की दिखा रहे हैं। धमाके से उठा धुएं और मलबे का गुबार। तो गाजा पर बरसते बमों के बीच अब एम्बुलेंस भी इजरायली सेना के निशाने पर है। एम्बुलेंस पर भी इजरायली बम लगातार बरस रहे हैं। इजरायल का दावा है कि हमास एम्बुलेंस का इस्तेमाल अपने लड़ाकों को गाजा से बाहर भेजने के लिए कर रहा है, और एम्बुलेंस का इस्तेमाल हमास हथियारों की सप्लाई के लिए भी कर रहा है। इसलिए इजरायल को एम्बुलेंस पर भी हमला करना पड़ रहा है। तो सवाल है कि क्या वाकई में हमास ने एम्बुलेंस को अपनी ढाल बना रखा है? देखिए आप। गाजा में इजराइल का ऑपरेशन एम्बुलेंस। गाजा में एम्बुलेंस को बम से क्यों उड़ा रहा है इजराइल? क्या गाजा में एम्बुलेंस को ढाल बना रहा है हमास? गाजा में विनाश का नया दौर शुरू हो गया है। अस्पताल, स्कूल और मस्जिदों के बाद इजरायली सेना अब गाजा में एम्बुलेंस को भी निशाना बना रही है।
गाजा में एम्बुलेंस इजरायली सेना के निशाने पर क्यों है, इसका खुलासा हम करेंगे, लेकिन पहले ये तस्वीरें देखिए गाजा में किस तरह एम्बुलेंस पर बमबारी हो रही है। इजरायली सेना ने एम्बुलेंस पर अटैक किया। गाजा में अल शिफा अस्पताल के एम्बुलेंस को इजरायली सेना ने निशाना बनाया और बमबारी के बाद एम्बुलेंस तबाह हो गई। एम्बुलेंस पर बमबारी होते ही चारों तरफ धमाकों की आवाजें गूंजने लगी और हर तरफ धुएं का गुबार फैल गया। बमबारी के बाद हाहाकार मच गया। एम्बुलेंस पर इजरायली एयरफोर्स ने एयरक्राफ्ट से बमबारी की। रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ का दावा है कि एम्बुलेंस में हमास के लड़ाके थे। एम्बुलेंस पर बमबारी के बाद हमास के कई लड़ाके मारे गए। एम्बुलेंस को हमास ढाल बना रहा है। एम्बुलेंस का इस्तेमाल हमास अपने घायल लड़ाकों और हथियारों को ले जाने में कर रहा है। हमास के घायल लड़ाके उन एम्बुलेंस से मिस्र जा रहे हैं जिनमें घायल फिलिस्तीनियों को मिस्र के अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा जा रहा है। इसके साथ ही दोहरी नागरिकता रखने वाले लोगों के साथ शामिल होकर हमास के लड़ाके मिस्र भाग रहे हैं। इजरायली सेना का यह भी दावा है कि दोहरी नागरिकता वाले लोगों के साथ बाहर भागने वाले हमास के लड़ाके मिस्र से भी इजराइल पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में जिस एम्बुलेंस में हमास के लड़ाकों के होने का शक है, उन एम्बुलेंस पर बमबारी करके इजरायली सेना उन्हें उड़ा दे रही है। Our forces saw terrorists using ambulances as a vehicle to move around. They perceived a threat, and accordingly, we struck that ambulance. I must say that this is not the first and not the 100th time that Hamas operatives, including senior leaders, make illegal use of ambulances on the battlefield. इजरायली सेना ने अपने दावे को पुख्ता बनाने के लिए साल 2014 का वीडियो भी जारी किया, जिसमें हमास लड़ाकों को एम्बुलेंस से भागते हुए देखा जा सकता है। इजरायली सेना के दावे के अनुसार इस वीडियो में दो लोग एक घर से बाहर निकलते हैं, फिर दोनों वहां खड़ी एक एम्बुलेंस में सवार होकर भाग जाते हैं। दोनों के बारे में इजरायली सेना का दावा है कि दोनों हमास के लड़ाके थे। इजरायली सेना का दावा है कि इस बार भी गाजा से भागने के लिए हमास के लड़ाके एम्बुलेंस का सहारा ले रहे हैं और दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे एम्बुलेंस को निशाना बनाया जा रहा है। उधर गाजा में एम्बुलेंस पर बमबारी को लेकर इजरायली सेना की दलीलों को हमास ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। इजरायली सेना के संगीन आरोपों पर हमास ने दावा किया है कि एम्बुलेंस में उसके लड़ाकों को नहीं बल्कि घायल मरीजों को ले जाया जा रहा था। उधर इजरायली सेना के अलावा बाइडेन प्रशासन के एक सीनियर अधिकारी ने भी दावा किया कि हमास अपने लड़ाकों को एम्बुलेंस के जरिए गाजा से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। दावे के मुताबिक अब तक पिछले एक हफ्ते में हमास अपने कई लड़ाकों को मरीजों के साथ ही एम्बुलेंस से मिस्र पहुंचा चुका है। हालांकि गाजा में एम्बुलेंस पर हमलों को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने चिंता जताई है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने एम्बुलेंस पर हमलों को भयावह बताया। गुतरेस ने कहा कि युद्ध में निर्दोष लोगों की मौत हो रही है। गुतरेस ने इजराइल से गाजा पर हमले बंद करने की अपील की। लेकिन इजराइल ने गाजा पर हमले रोकने और सीज फायर को पूरी तरह नकार दिया है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि जब तक हमास सभी बंधकों को रिहा नहीं करता, गाजा पर बम बरसते रहेंगे और हमास का नाश करके ही इजरायली सेना चैन से बैठेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा सिटी पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने बड़ा हमला किया। गाजा पर आईडीएफ वायुसेना की बमबारी हुई है। बमबारी में बहुमंजिला इमारत तबाह हो गई।
لا حول الله يا رب لا حول الله يا رب لا إله إلا الله. तो गाजा में वॉर का डार्क फेज शुरू हो गया है। गाजा के साथ साथ हमास की सुरंगों में बिजली, पानी और तेल भी नहीं है। गाजा के बड़े हिस्से में ब्लैकआउट हो गया है। सुरंग में मौजूद हमास के लड़ाकों का दम फूल रहा है। सांस लेने के लिए हमास को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। अब सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू सेना का प्लान कामयाब हो गया है? क्या हमास का अंत अब निकट आ गया है? आसमान से हमले, जमीन पर भीषण जंग, अट्ठाईस दिन से गाजा की सप्लाई बंद। और इसी के साथ गाजा में त्राहिमाम मच गया है। गाजा में बिजली, पानी और तेल खत्म हो गया है। गाजा के बड़े हिस्से में अंधेरा कायम हो गया है। अस्पतालों में इलाज नहीं हो पा रहा है। लोग भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। अब गाजा में वो हो रहा है जो इजरायली सेना का प्लान है। इजरायल के इस ट्रैप में हमास भी फंस गया है। एक तरफ इजरायली सेना हमास की सुरंगों पर प्रहार कर रही है, तो दूसरी तरफ सुरंग में मौजूद हमास के लड़ाकों का दम फूल रहा है। हमास की सुरंग भी ब्लैकआउट है। सुरंग में बिजली नहीं है, वेंटिलेशन की दिक्कत पैदा हो गई है। ऐसे में हमास के लड़ाकों की भी सांसें फूलने लगी हैं। दम घुटने से बचने के लिए हमास अब ऑक्सीजन का सहारा ले रहा है। सुरंगों में बड़ी तादाद में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचा दिए गए हैं। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ को सुरंग में एक ट्रक मिला। इसमें बड़ी तादाद में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मौजूद थे। आईडीएफ का कहना है कि हमास ने अपनी सुरंगों में बड़ी संख्या में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवा कर रख लिए हैं। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैटरी से चलते हैं। हमास के लड़ाके अब इसी से ऑक्सीजन ले रहे हैं। इजरायली सेना अब ऑक्सीजन सप्लाई को भी काटने की कोशिश कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो हमास के लड़ाकों और कमांडरों का अंधेरी सुरंगों में ही दम घुट जाएगा। गाजा में बिजली नहीं है, डीजल, पेट्रोल और गैस की सप्लाई ठप है। ऐसे में गाजा के ज्यादातर अस्पतालों के जनरेटर 24 घंटे के बाद बंद हो जाएंगे। इसके बाद जो तबाही होगी उसकी कल्पना भर से कलेजा कांप उठता है। हजारों जिंदगियों पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा में तेल और बिजली की सप्लाई ठप रहेगी। जब तक हमास सभी बंधकों को रिहा नहीं करता, तब तक युद्ध नहीं रुकेगा। इजरायल हमास को खत्म करने के बाद सभी बंधकों को सही सलामत वापस लाकर रहेगा। नेतन्याहू की ये गर्जना आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन और गाजा का अंधेरा इस बात का ऐलान कर रहा है कि इस युद्ध में बहुत ही जल्द अनर्थ होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
गाजा में बेहिसाब बारूद बरस रहा है। गाजा में लगातार हजारों मौतें हो रही, 9,000 से ज्यादा फिलिस्तीन अभी तक गाजा में मारे जा चुके हैं और इसको लेकर लगातार इजराइल को आलोचना झेलनी पड़ रही है। यही वो क्रोध है जो बाइडेन के गले नहीं उतर रहा। दुनिया में दिख रहा यही आक्रोश बाइडेन को डरा रहा है। इजराइल में घुसकर आम लोगों को मारने वालों के खिलाफ किसी ऑपरेशन से ऐसा माहौल बनेगा, शायद अमेरिका और इजराइल को इसका अंदाजा नहीं था। गाजा में बमों की बरसात जारी है, लेकिन दुनिया में इजराइल और उससे मिल रही अमेरिकी मदद का विरोध भी तेज होता जा रहा है। हाथों में फिलिस्तीन का झंडा और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। ये तस्वीरें कैलिफोर्निया के ऑकलैंड पोर्ट की हैं। अमेरिकी जहाज पहुंचा था। कार्गो शिप में इजराइल के लिए हथियार का जखीरा लदा है। फिलिस्तीनियों को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, वो पोर्ट पर पहुंचे और जहाज को रोक लिया। भारी विरोध के बाद अमेरिकी जहाज को रोक लिया गया। अब प्रदर्शनकारियों के लौटने के बाद इसे रवाना किया जा सकता है। यह अमेरिकी सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन का दफ्तर है। यहां फिलिस्तीन समर्थक नारे लगा रहे हैं, नरसंहार को रोकने की मांग कर रहे हैं। अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन में भी गाजा में हमलों को रोकने की मांग हो रही है। ये लंदन का एक रेलवे स्टेशन है। यहां फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहा है। लोग नारे लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि गाजा में बेहिसाब खून बहाने का सिलसिला रोका जाए। लंदन में रेलवे स्टेशन तो एथेंस के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। यहां फिलिस्तीनियों ने मार्च निकाला और एयरपोर्ट पर लोगों से गाजा में नरसंहार रोकने का समर्थन करने की अपील की गई। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में कई बार विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। यहां गाजा पर बारूदी प्रहार रोकने की मांग हो रही है। दुनिया भर में फिलिस्तीनियों के लिए रहम की मांग हो रही है, तो वहीं इजराइल के लोग हमास से बंधकों पर दया करने की मांग कर रहे हैं। यहां बंधकों को रिहा करने की मांग लेकर लोग सड़कों पर उतरे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक तरफ इजराइल और हमास के बीच विध्वंसक जंग जारी है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को उसके भस्मासुर आतंकवादी ही निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान के मियांवाली एयरबेस में आतंकवादियों ने बड़ा हमला किया और पाकिस्तान एयरफोर्स के कई लड़ाकू विमानों को भी खाक कर दिया। हालांकि पाकिस्तानी आर्मी ने दावा किया है कि उसने सभी 9 आतंकवादियों को मार गिराया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिन्ना लैंड पर लगातार आतंकी हमले आखिर क्यों हो रहे हैं। पाकिस्तान के एयरबेस पर आतंकी हमला। पाकिस्तान के एयरबेस में घुसे आतंकी। तहरीके जिहाद का विस्फोट, पाकिस्तानी फौज को बहुत बड़ी चोट। कौन है हमलावर आतंकी संगठन तहरीके जिहाद? पाकिस्तानी एयरबेस में घुसे, पाकिस्तान एयरफोर्स के विमान जलाए, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं, धमाके किए और पूरे पाकिस्तान को दहला दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया है। पाकिस्तानी एयरबेस पर आतंकी हमले के बाद बड़ी तबाही हुई।
आतंकियों ने पाकिस्तानी एयरफोर्स को बड़ा नुकसान पहुंचाया। इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी की वारदातों में तेजी तो जरूर आई है। आतंक परस्त पाकिस्तान में आतंकी हमले कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों में 2 बड़े आतंकी हमले हुए। शुक्रवार रात ग्वादर में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे, तब तक पाकिस्तान के मियांवाली एयरबेस पर आतंकियों ने हमला कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमले में पाकिस्तान एयरफोर्स के कम से कम 5 विमान नष्ट हो गए। इसमें एक एरियल रिफ्यूलर, एक मल्टी रोल जेट, एक ट्रेनर विमान और 2 ड्रोन भी शामिल हैं। हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए। बताया जाता है कि पाकिस्तान के मियांवाली एयरबेस पर बड़ी संख्या में चीन से मिले हथियारों की मौजूदगी है, जिनमें कई को आतंकियों ने तबाह कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक मियांवाली एयरबेस में आतंकी दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुए। इसके बाद आतंकी फायरिंग करने लगे। अंधेरा होने के कारण एयरबेस पर मौजूद पाकिस्तानी सेना को आतंकवादियों के घुसने के बारे में पता नहीं चला और आतंकियों ने इसका फायदा उठाया। आतंकियों ने एयरबेस पर खड़े 3 लड़ाकू विमानों को आग के हवाले कर दिया। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन तहरीक-ए-जिहाद यानी टीजेपी ने ली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक-ए-जिहाद को तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का सहयोगी संगठन माना जाता है। तहरीक-ए-जिहाद को टीटीपी पूरा समर्थन देता है। टीटीपी जिन आतंकी हमलों की जिम्मेदारी नहीं लेता उसे तहरीक-ए-जिहाद के सिर डाल दिया जाता है। इससे पहले तहरीक-ए-जिहाद बलूचिस्तान के चमन और खैबर पख्तूनख्वा के स्वात में भी आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ले चुका है। हालांकि पाकिस्तानी सेना ये दावे कर रही है कि अभी उसे भी तहरीक-ए-जिहाद संगठन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। यहां तक कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भी दावा करती है कि उसके पास इस आतंकी संगठन की ज्यादा डिटेल नहीं है। लेकिन रक्षा जानकारों का कहना है कि भला ये कैसे संभव है कि पाकिस्तान के अंदर हमला करने वाले किसी आतंकी संगठन के बारे में पाकिस्तानी सेना और ISI को भी मालूम ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। नेपाल में आई त्रासदी की नेपाल में एक बार फिर से भूकंप से तबाही मची है। मौत का आंकड़ा 150 के पार चला गया है। कई लोग अस्पताल में गंभीर हालत में। बीती रात भूकंप की वजह से नेपाल के 2 जिलों में कई मकान ढह गए। रात में भूकंप के वक्त ज्यादातर लोग सो रहे थे, इसलिए तबाही और ज्यादा हुई। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है। कुदरत के कहर से नेपाल एक बार फिर क्षत विक्षत है। घरों की जगह मलबे का ढेर और सड़कों पर बिखरे वो सामान जिन्हें कोई भी परिवार बहुत सहेज कर रखता है। शुक्रवार की रात नेपाल के लिए बेहद डरावनी थी, तो वहीं शनिवार सुबह सामने आई ये भयावह तस्वीरें। नेपाल में रात करीब 11:32 पर भूकंप आया। जिस वक्त जमीन भूकंप की वजह से कांप रही थी, उस वक्त ज्यादातर लोग सो रहे थे। यही वजह है कि कई लोग अपने घरों में दब गए और मौत का आंकड़ा 150 के करीब पहुंच गया। भूकंप का केंद्र काठमांडू से 331 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में 10 किलोमीटर जमीन के नीचे था। जाजरकोट और रुकुम पश्चिम जिले में भूकंप का असर सबसे ज्यादा देखा गया। नेपाल का जजरकोट पहाड़ी इलाका है। यहां के गांवों में ईंट और बांस की मदद से घर बनाए जाते हैं। पिछड़ा इलाका होने की वजह से यहां घर बनाने पर लोग ज्यादा खर्च नहीं करते। यही वजह है कि भूकंप की वजह से कई मकान ढह गए और लोग मलबों में दब गए। थोड़ी थोड़ी दूरी पर बने गांवों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी देरी हुई। नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक
भूकंप की तीव्रता 6.4 थी, लेकिन जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेस के मुताबिक तीव्रता 5.7 थी, जबकि अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भूकंप को 5.6 की तीव्रता वाला बताया है।